केसरिया बालम आओ हमारे देश। काका साहब, काका साहब, लालच ने मारे को अंधा बना दिया। मैं भूल गया कि एक ठाकुर के लिए अपने प्रजा का विश्वास अपनी शान से बड़ा हुआ है। मैंने माफ कर दो। मैंने आपको, पापा साहब को, सबको धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ा है। काका साहब, मैंने पछताने का एक मौका तो दो। मैं अपनी भूल सुधारूंगा काका साहब। मैंने एक मौका दो काका साहब, एक मौका। हमारे पे एक एहसान कर दो, अपनी 48 घंटे की मोहलत वापस दे दो काका साहब, प्लीज काका साहब। माना कि मैंने गलत रास्ते से पर्चा बनाया, पर मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पई लौटा दूंगा। पर इस वक्त हमारे पास पैसा आना है काका साहब। 48 घंटे में इतनी बड़ी रकम कहां से ले आऊंगा काका साहब? मैंने थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा काका साहब, पई करके लौटा दूंगा काका साहब। आपकी सौगंध काका साहब। ये कहा था तूने सबके सामने, जैसे मारा रणवीर वैसे तुम। 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे। मैं 1 मिनट भी ज्यादा ना दूंगा थारे को पाई का हिसाब देखना है, समझे? अरे छोटे ठाकर आए, पधारिए ठाकर साहब। बंसी, ठाकुर साहब के लिए पानी लेकर आओ। पानी नहीं चाहिए हमारे को। इस प्लांट की सारी फाइल्स चेक करनी है, लैंड एक्विजिशन से लेकर मशीनरी की परचेज, और इस प्रोजेक्ट पर अब तक हुए खर्चे का पूरा ब्यौरा चाहिए। ठाकुर साहब, आप राजी हो सही? मैं कल सुबह सारी फाइल्स लेके आपके सामने चला आऊंगा। रस्तोगी हमारे को सारी नई फाइल्स और वही खाते अभी चाहिए, 15 मिनट में, समझे आप? जी हुकुम। भांजे साफ साफ बता, क्या हो? मामू साहब, हमारी बर्बादी में सिर्फ 48 घंटे बचे। अगर मैंने अपने किए का सुधार नहीं किया तो मारे को भीख मांगते फिरना होगा, और वो भी अगर पापा साहब ने मारे को जिंदा छोड़ा तो। अरे भांजे, ऐसा मत बोल, मारा हार्ट अटैक आ जाएगा, मारी दिल की धड़कन रुक जाएगी। पर भांजे, ये तो बता, इस समय मेघ सिंह है कट्ठे? काका साहब हमारे को सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं। दस्तोगी का फोन आया था, हमारे कैबिन में बैठ के भाई खाते चेक कर रहे हैं। तू बैठे ही रुक भांजे, मैं अब आ रहा हूं बटे। अब आप आके यहाँ क्या करोगे? अरे आने तो दे भांजे, धीरज रख भांजे, मैं अभी वहां आता हूं। ठीक है। के करके रखियो है दीप ने, बैंक से लाखों रुपया कैश निकालकर क्या किया इसमें? प्लांट के लिए परचेजिंग की सारी झूठी फाइलें, किसानों से जमीन एक्वायर की आधी कीमत पर, और उसका भी अभी तक भुगतान न किया गया है। आखिर रुपया गयो तो गयो कटे। एक तरफ अपने पिता के सामने जिम्मेदार बेटा साबित होने का ढोंग, और दूसरी तरफ उसकी आड़ में लाखों का घपला। मन्ने भाई साहब को इसकी पूरी जानकारी देनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भाई साहब खुद पता करेंगे कि इस घपले में किस किस का हाथ है। अरे बेग साहब, आज तो आपका जन्मदिन है और आप वही खातों में उलझे हुए हो। आपका जन्म बहुत शुभ दिन हुआ है, होली के दिन, और होलिका दहन की तैयारी भी हो चुकी है। आप पधारो, चलो चलो।
तो इस लूट में तुम भी शामिल हो सुमेर सिंह। लूट? कैसी लूट? कौन सी लूट? किसकी लूट? मामा शकुनी बनकर तुम ही दीप से दुर्योधन का पाठ करवा रहे हो। शकुनी? दुर्योधन? मेघ साहब मेरे पे लांछन लगा रहे हो। बिना ये जाने कि मारा भांजा अब सुधर गयो है, वो परिवार की भलाई के लिए दान पुण्य भी करने लगा है। अपने रिश्ते को बहुत फायदा उठा चुके हो तुम, पर अब नहीं सुमेर सिंह, क्योंकि जवाबदारी अब हमारी है। चले जाओ, अट्ठे से चले जाओ। बस काका साहब, आपके हाथ में प्लान क्या लग गया? आपने हमारे मामा साहब पे हाथ उठा दिया। ये साबित करना चाहते हो आप कि आपको हमारे से बिजनेस की ज्यादा फिक्र है? खानदान का पैसा चुराने के बाद भी थारे में मारे से बात करने की हिम्मत बाकी है? ये पैसा आपका ना है। आपने क्या किया आज तक? ये सारी संपत्ति हमारे पापा की बनाई हुई है। अगर मैंने हमारे पापा की दौलत में से थोड़ी बहुत पैसे उड़ा दी तो आपको क्या तकलीफ है? ये सिर्फ थारे पिता की नहीं, खानदान की साझा संपत्ति है दीप। सुना मामा साहब, हमारे पापा सा के आज्ञाकारी काका सा के मन में ये चल रहा है। बहुत जलन थी इनके मन में मामा साहब। देखो कैसे मौका मिलते ही बोल दिया इन्होंने कि सिर्फ हमारे पापा की नहीं, सांझी संपत्ति है। बस भांजे, अब तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ये प्लाट महाराज जीजोसा ने मेघसा को जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया है। अब तू एक शब्द भी बोला तो थारा बापू सा का अपमान होगा। नहीं भांजे, अब तू एक शब्द नहीं बोलेगा। चल यहां से चलते, चल। तुम दोनों के इस ड्रामे का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। जो मैंने कहा है उसे याद रखना दीप। सिर्फ 48 घंटे हैं थारे पास। अगर इन 48 घंटों में तुम अपने किए को सुधार लो तो हो सकता है मैं थारे को एक मौका और दूं। क्योंकि छोटा भाई होने के नाते हमारे को अपने बड़े भाई भंवर सिंह पर न सिर्फ भरोसा है, बल्कि दिल से मैं उनकी इज्जत भी करूं, जो शायद एक बेटा होने के बावजूद तुम नहीं करते। सही समय पर आ गए। देखिए, आपके पहनने वास्ते मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं। ठीक है। ठीक है? बिना देखे इतनी बेदिली से आपने ठीक है कह दिया। आप ठीक तो है ना? हैप्पी बर्थडे पापा। खुश रहो, दोनों खुश रहो। और ये मेरी वाइफ और मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। पापा, ये मेरी तरफ से। अरे थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा, यही लाने गई थी तू? पापा खोल के तो देखिए प्लीज। ये तो बड़ा खूबसूरत है। पापा साहब, आज रात आप इसे ही पहन के होलिका दहन में चलेंगे, ओके? क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बिलासपुर वाले प्लांट में तो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। कम ऑन पापा, ताया सा ने आपके बर्थडे पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको गिफ्ट किया है, कम से कम मुस्कुराइए तो सही। थारे पापा कैसे मुस्कुरा सके? थारे ताया जी ने अपने बेटे दीप को हटाकर
थारे पापा सा को ये जिम्मेदारी दी है। मान ले अगर तू दीप की जगह हो तो, और थारे पापा थारे को हटाकर दीप को कोई जिम्मेदारी दे तो क्या ताया सा को अच्छा लगेगा? इसीलिए थारे पापा सोच में पड़े हैं कि कहीं दीप को बुरा ना लगे, है ना जी? हाँ, ऐसा ही कुछ है। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। दीप भाई साहब ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। खैर वो सब छोड़िए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हमें होलिका दहन में भी जाना है और फिर आपकी लंबी उम्र की पूजा भी करनी है। चलता हूं। अरे ये मूर्ति कितनी सुंदर है। आप लाए हैं? मैं रख लूं? हाँ रख लो। वो रुक्मी मारे को जन्मदिन पर जबरदस्ती देकर गई है। मारे को एक नौकरानी की दी हुई मूर्ति नहीं चाहिए, मैं बाजार से खरीद लूंगी। जीजी, इन्हें क्या पता, आपने अपना सबसे कीमती तोहफा इन्हें दिया है। मामू सा, पापा सा को पता चलते ही मैं रहूंगा या नहीं ये भगवान ही जाने। काका सा की 48 घंटे की तलवार मारे गले में लटक रही है। कुछ सोचो वरना हमारे साथ आप भी फंस जाओगे। हर समस्या का तोड़ निकालते निकालते भेजा ही खाली हो गया है। कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। और फिर मेघसा की थप्पड़ के बाद तो तुम लोगों ने बुलाया हमारे को? हाँ जी, वो कहते ना ऐसे मौके पर डूबते को तिनके का सहारा होता है। विराजो जी। सुमेर, थारे को मालूम है कि मेघ सिंह के जन्मदिन की सारी तैयारी मारे को करनी है और तुम लोग यहाँ बैठकर पहेलियां बुझा रहे हो। मासा, आप काका सा की जन्मदिन की तैयारी करें और अठे हमारा मरण दिन आ गया है। शुभ शुभ बोल, मरे थारे दुश्मन, आखिर बात की? मासा, आपने और मामा सा ने जो मारे को कहा था, जो रास्ता मारे को दिखाया था मैंने किया, पर उसके पहले जो हो चुका उसका क्या करूं? ऐसा क्या हो गया? काका साहब बिलासपुर वाली प्लांट देखकर लौटे हैं। तो वो प्लांट हमारे भांजे के लिए मनी प्लांट था। अब उसकी जड़ भी नहीं बची है जीजी। हमारे भांजे ने काट काट कर सब बेच दिया। और तो और मैंने कई किसानों की जमीन फर्जी कागजात बनाकर बेच दी। ऐसा क्यों किया तूने? ये सब तो हो चुका है जीजी। मेघ जीजोसा ने किसानों की जमीन वापस लौटाने का टेम दिया है और उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। दीप, ऐसा क्यों किया तूने? थारे को मालूम है थारे को कितने वर्ष लगे हैं थारे पापा का भरोसा जीतने में। थारी छोटी मोटी हेरा फेरी में तो मैं थारा साथ दे, पर तू इतना बड़ा घपला कर बैठे को। मासा, मरने बचा लो मासा। इसके पहले कि काका सा पापा सा को सब कुछ बता दो। उन्हें रोक लो मासा, वरना आप आपका बेटा खोलोगे। हर माँ अपनी औलाद के हाथों मजबूर होवे। अपने बेटे को बचाने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, पर इसमें तो हमारी जिंदगी का सवाल है। कोशिश करती हूँ, पर हो पाएगा कि नहीं ये हमारे को बिना मालूम। भाभी साहब, आप अठे? वो कमल तो नीचे ही है। जानो, तभी तो थारे जन्मदिन पर एक विनती लेकर आई, स्वीकार करो। भाभी साहब, क्या है ये?
हमारे बैंक के लॉकर की चाबी, हमारे सारे गहने, हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थारी है देवर जी। भाभी साहब, आप अपने गहने और अपनी जमा पूंजी मारे को क्यों देना चाहे? ताकि अपनी मान मर्यादा और हमारी औलाद की खुशियां थारे से मांग सकूं। हमारे बेटे को माफ कर दो देवर जी। हो भाभी साहब, आप ये चाबी नहीं, हमारी जुबान को बंद रखने के लिए ताला लेकर आइए। ना ना देवर जी, मैं तो अपने बेटे की खुशी और अपने पति की खुशी भीख में मांगने आई हूँ। धोखेबाजी को खुशियों का जामा पहनाकर खुद को धोखा मत दीजिए भाभी साहब। मैं खुद चाहूं हूं कि दीप अपनी गलतियों को सुधार ले, जिसके लिए मैंने उसे कुछ वक्त भी दिया है। वक्त ही नहीं देवर साहब, कभी कभी बड़ों को छोटों की गलतियां माफी नहीं भुलानी भी पड़े। मरने भावनाओं के बंधन में मत बांधो भाभी साहब, क्योंकि कुछ गलतियों को छिपाना पूरे परिवार के साथ धोखा है। मतलब आप पर हमारी विनती और ममता का कोई असर ना है? अगर कल को तहस में आकर दीप ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसकी जिंदगी पर बढ़ाए, तो पद्मा का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? हाँ देवर साहब, ये आपके परिवार की तरह ब्याह को मामलो ना है कि घर में दूसरी बिंदड़ी लाकर समस्या का समाधान हो जावे। भाभी साहब, मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि आपके भाई साहब सुमेर सिंह ने दीप को बिगाड़ा है, पर अब लग रहा है कि आप भी सारी बातों को छिपाकर दीप को बढ़ावा देती आई हैं। देवर साहब, आप ही क्या कह रहे हो? भाभी साहब, आज मन में ये एहसास हो रहा है कि हमारा आज का ये जन्मदिन सबसे बुरा दिन है। मैं अपने पहले वचन पर अड़िग हूं। 48 घंटे हैं दीप के पास, उसके बाद मैं अपने पिता समान भाई साहब को धोखे में डर रखने वाला सारी बातें बता दूंगा और फिर फैसला भाई साहब ही करेंगे। किस बात को फैसलो मेघ? और थारी आंखें किस परेशानी में रो रही थी? मेघ, तुम हमारे किस फैसले की दुहाई दे रहे थे इससे?